ये कहानी एक औरत के साथ शुरू होती है जिसका नाम वर्जीनिया है। वो यहाँ एक आदमी से मिलती है जिसका नाम एड्रियन है। एड्रियन एक बिजनेसमैन है जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर करने की चार्जेस हैं, जिसका नाम लॉरा है। एड्रियन अभी बेल पर बाहर है और उसे हाउस अरेस्ट में रखा गया है। वो कहता है कि वो बेगुनाह है। यहाँ पता चलता है कि वर्जीनिया को एड्रियन के लॉयर ने भेजा है। वो एक बहुत फेमस डिफेंस अटर्नी है। वर्जीनिया एड्रियन से कहती है कि उसे आज रात टेस्टिफाई करना होगा क्योंकि प्रोसिक्यूटर लॉयर ने उसके खिलाफ एक विटनेस को ढूंढ लिया है। वर्जीनिया एड्रियन से कहती है कि अगर वो इस केस को जीतना चाहता है तो उसे सब कुछ सच सच बता दे। एड्रियन इसके बारे में थोड़ा सोचता है पर वो अपनी कहानी शुरू करता है जिस रात लॉरा की हत्या हुई थी। वो कहता है कि उन दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें अचानक एक दिन एक ब्लैकमेल करने वाला कॉल आया और उन्हें 1 लाख यूरो के साथ दूर जगह एक होटल में आने के लिए कहा गया। दोनों होटल में जाते हैं और अगली इन्फॉर्मेशन मिलने का वेट करते हैं। उन्हें एक मैसेज मिलता है जो कि लॉरा के फ़ोन से आता है। इसका मतलब ये कि लॉरा का फ़ोन हैक कर लिया गया है। लॉरा को लगता है कि ये एक जाल है, उन्हें फंसाया जा रहा है। वो निकलने के लिए अपना सामान पैक करते हैं। तभी यहाँ एड्रियन पर कोई ज़ोर से हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तब पुलिस दरवाजे पर खटखटा रही होती है। एड्रियन उठता है और डोर ओपन करने जाता है पर उसकी नज़र एक शोपीस पर पड़ती है जिस पर खून के निशान हैं। उसकी नज़र बाथरूम पर पड़ती है जहां लॉरा की बॉडी मिलती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है। उसके सिर में चोट लगी है और वो फर्श पर पड़ी है और उसके चारों ओर पैसे बिखरे हुए हैं। जैसे ही वो उसके शरीर को उठाता है पुलिस अंदर घुस जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वर्जीनिया यहाँ कहती है कि पुलिस ने रूम की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को चेक किया था। कमरे को अंदर से बंद किया गया था और सर्दी के कारण विंडोज सील कर दी गई थीं और उन्हें खोला नहीं जा सकता था। वहां पुलिस को जबरन प्रवेश या निकलने का कोई संकेत नहीं मिला। यहाँ वर्जीनिया एड्रियन को सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। एड्रियन कहता है कि सच्चाई का और अपराधी का पता लगाना उसका काम है। वर्जीनिया ये सुनकर कहती है कि पुलिस की नज़र में वो अपराधी है। वो ये भी कहती है कि बिना दर्द के कोई मुक्ति नहीं है और एड्रियन उससे ज़्यादा चालाक नहीं है। वो उसके सामने न्यूज़पेपर रखती है। हेडलाइन में एक लड़के की रिपोर्ट है जो ब्रिज से मिसिंग है। एड्रियन इस खबर से परेशान दिखता है। वो उससे कहती है कि अगर बिना जेल जाए इससे बाहर निकलना चाहता है तो वो उससे दोबारा झूठ नहीं बोल सकता। कहानी अब पास्ट में शिफ्ट होती है। एड्रियन यहाँ एक और कहानी बताता है जो 3 महीने पहले शुरू हुई थी। वो अपनी पत्नी सोनिया को धोखा दे रहा था और उसने वीकेंड में पेरिस में होने का झूठ बोला था। उसने और लॉरा ने वीकेंड दूर किसी कैबिन में बिताया था और गाड़ी से वापस बार्सिलोना जा रहे थे। लॉरा उसे तेज गाड़ी चलाने के लिए कहती है क्योंकि वो पहले ही देर हो चुके हैं। एड्रियन अफेयर का दोषी है और लॉरा उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि ये गलत नहीं है और वो एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। एड्रियन पूरी बात को ख़त्म करने पर जोर देता है। तभी उसकी कार के आगे एक जानवर आ जाता है। उसको बचाने के लिए गाड़ी रोड की दूसरी तरफ घूम जाती है। वो दूसरी कार को गलती से हिट कर देता है और वो गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और ये लोग बच जाते हैं। दोनों दूसरी कार को चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं और ड्राइवर की सीट पर एक लड़के को पाते हैं। उसका नाम डैनियल है। उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। एड्रियन पुलिस को बुलाने वाला है, लेकिन लॉरा ने नोटिस किया कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और वो ड्राइविंग के वक्त मैसेज भी कर रहा था। वो कहती है कि उन्हें किसी ने देखा नहीं है, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एड्रियन को ये सही नहीं लगता पर वो सहमत हो जाता है। तभी दोनों सड़क पर एक और कार की आवाज़ सुनते हैं। लॉरा उसे उसका साथ देने को कहती है। वो डैनियल की बॉडी को पैसेंजर सीट से सरका देती है और दोनों ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्होंने एक दूसरे की कार को टक्कर मारी है और वो इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तभी फ़ोन बजता है। लॉरा उस फ़ोन को उठाती है ताकि ये लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। दूसरा आदमी ये कंफर्म करने के बाद वहाँ से चला जाता है कि सब कुछ ठीक है। लॉरा एड्रियन की कार में जाकर बैठ जाती है और टो ट्रक के आने का वेट करती है क्योंकि उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। यहाँ डैनियल की बॉडी को कार की डिग्गी में रख दिया जाता है और एड्रियन कार को लेक में धक्का दे देता है। लॉरा के पास से एक आदमी गुजरता है जिसका नाम टॉमस है। वो कहती है कि उसकी कार एक हिरन से टकरा गई थी और अब स्टार्ट नहीं हो रही है। टॉमस उसकी कार को अपने साथ घर ले जाने की ऑफ़र करता है। वो वहाँ कार को ठीक कर सकता है। वो एक फ्रेंडली इंसान लगता है और अपने परिवार के बारे में बात करता है। लॉरा उसे अपना झूठा नाम बताती है और कहती है कि वो यहाँ अपनी बहन से मिलने आई है और वो खुद एक बुक स्टोर की मालिक है। टॉमस कहता है कि उसे बुक्स से बहुत प्यार है,
खास तौर पर क्लासिकल से, क्योंकि वो और उसकी पत्नी एक थिएटर क्लब में ही मिले थे। घर पहुंचकर टॉमस लॉरा को अपनी वाइफ एल्वीरा से मिलवाता है। घर पर लॉरा उस कपल की तस्वीरें देखती है जो उनकी थिएटर के दिनों की है। यहाँ पता चलता है कि टॉमस उस लड़के का पिता है जिसकी बॉडी अभी उन लोगों ने लेक में बहा दी है। लॉरा किचन में होती है, तभी एल्वीरा के पास किसी का कॉल आता है और पता चलता है कि डैनियल अभी तक पहुंचा नहीं है। वो अपने बेटे को कॉल करती है। तब लॉरा का ध्यान जाता है कि डैनियल का फ़ोन उसकी पॉकेट में है। वो दूसरे कमरे में जाती है और फ़ोन को एक तकिए के नीचे छुपा देती है ताकि सबको ये लगे कि डैनियल जाते वक्त अपना फ़ोन यहाँ भूल गया है। लॉरा कहती है कि उसको अब यहाँ से चलना चाहिए और टॉमस उसे बाहर तक छोड़ने आता है। टॉमस नोटिस करता है कि लॉरा ने ड्राइवर सीट पर बैठते ही सीट को अपने हिसाब से पहले एडजस्ट किया, फिर ड्राइव करना शुरू किया। इससे टॉमस को उस पर शक होता है। लॉरा एड्रियन को लेक के पास से पिक करती है और उसे सब बता देती है। यहाँ एड्रियन ने अपनी कार से छुटकारा पा लिया ताकि कोई सबूत न मिले और कार के मिसिंग होने की रिपोर्ट कर दी। दोनों अलग होने का फैसला करते हैं, फिर कभी एक दूसरे से ना मिलने की कसम खाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक पुलिस एड्रियन के ऑफिस आती है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसे टॉमस के बारे में बताते हैं और उस महिला के बारे में बताते हैं जिसकी मदद टॉमस ने की थी। उनका कहना है कि उसकी कार एक महिला चला रही थी। एड्रियन अपनी चोरी की कहानी पर कायम रहता है और बाद में अपने वकील से नकली होटल रिजर्वेशन करवाता है और पेरिस के लिए नकली टिकट का इंतज़ाम करवाता है। वो डैनियल के केस से अपने केस को अलग करने के लिए कहता है। यहाँ बताया गया कि डैनियल जहाँ काम करता था वो वहाँ से पैसों का गबन करके भाग गया है। एड्रियन ने लॉरा से इस बारे में बात की। वो एक्सेप्ट करती है कि डैनियल का पर्स उसी ने चुराया था, वो भी तब जब उसकी बॉडी को डिग्गी में डाला जा रहा था, और बाद में डैनियल के अकाउंट को हैक कर लिया और उसमें से पैसा गायब कर दिया। एड्रियन उसे कहता है कि उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन लॉरा उसे फंसाने की धमकी देती है। वर्जीनिया को यहाँ पर एड्रियन की बात पर शक होता है क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है। बैंक अकाउंट को हैक करना और उसमें से पैसे निकालना लॉरा का काम नहीं लगता। एड्रियन कहता है कि शायद उसने अपने पति से मदद ली होगी जो एक बैंकर था। अपनी कहानी को जारी रखते हुए एड्रियन ने वर्जीनिया को बताया कि कैसे उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उस पार्टी की रात टॉमस ने एड्रियन से मुलाकात की। वो एक रिपोर्टर बनकर वहां आया था और उससे बातों में कोशिश की कि वो अपना सच कबूल कर ले। टॉमस ने यह भी नोटिस किया कि एड्रियन के पास वही सिगरेट केस है जो उसने लॉरा की कार में देखा था उस रात जब वो उसकी कार को ठीक कर रहा था। वो एड्रियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बताए कि उसका बेटा कहाँ है, लेकिन एड्रियन कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। सिक्योरिटी को बुलाकर टॉमस को वहां से निकलवा दिया गया। एड्रियन कहता है कि वो उस दिन बहुत डर गया था। वो कहता है कि उसने टॉमस पर नज़र रखी थी जो बाद में अपनी बीमार पत्नी को घर ले गया था और फिर गायब हो गया। उसके बाद वो कभी टॉमस से नहीं मिला। वर्जीनिया का कहना है कि अब उसके पास टेबल पर सभी कार्ड हैं। अब यहाँ 2 डेड बॉडीज हैं। वो कहती है कि लॉरा की डेथ का डैनियल की डेथ से सीधा संबंध लगता है। वो ये भी कहती है कि पुलिस के लिए सिर्फ एक ही मर्डर है जो है लॉरा का मर्डर, और एड्रियन यहाँ सस्पेक्ट है। लेकिन डैनियल के माता पिता के लिए एक और डेड इंसान है और उन्हें उन दोनों पर शक है। वो कहती है इस पहेली के लिए उन्हें होटल के कमरे के रहस्य की तह तक जाने की ज़रूरत है। एड्रियन का कहना है कि एक इंसान जो उसे डैनियल की कार को झील में डुबोते हुए देख सकता था वो ड्राइवर था जिसे लॉरा और एड्रियन ने बेवकूफ़ बनाया था। वर्जीनिया कहती है कि ज्यूरी उसकी बात पर तब यकीन करेगी जब वो सबूत सच्चे लगे। एड्रियन तब उसे बताता है कि कैसे उसे और लॉरा को पहली बार होटल में बुलाया गया था। उन्हें उस झील की तस्वीर मिली थी जहां उन्होंने कार को धक्का दिया था और उन्हें ऑर्डर दिए गए थे कि पैसे के साथ वो और लॉरा होटल में पहुंच जाएं। एड्रियन का मानना है कि ब्लैकमेलर ड्राइवर है। वर्जीनिया कहती है अगर वो ज्यूरी को अनलिंक्ड इंफॉर्मेशन देता है जिसमें वो उस लड़के की इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो प्रोसिक्यूशन को एक मौका दे देगा जो उन्हें चाहिए। यहाँ वर्जीनिया कहती है कि अगर वो उसके 3 सवालों में से एक का जवाब दे सकता है तो ही वो उसके साथ इस केस में आगे बढ़ेगी। पहला सवाल, उसके फ़ोन पर मैसेज कैसे आया? दूसरा सवाल, अगर हत्यारे का मकसद यही था तो उसने पैसे क्यों नहीं लिए? तीसरा सवाल, वो इंसान जिसने लॉरा को मारा वो भूत की तरह कमरे में कैसे आया और कैसे गया? एड्रियन कहता है कि वो उससे पूछे गए सवालों का जवाब खुद दे और उसे सरप्राइज कर दे क्योंकि इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं है। वर्जीनिया कहती है कि वो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती है उसकी सुनाई हुई कहानी के आधार पर कि आखिर क्या हुआ होगा।
वर्जीनिया कुछ इस तरह लॉरा के मर्डर का अंदाज़ा लगाती है कि उनके होटल में पहुंचने से पहले कमरे के अंदर वहां टॉमस था जो छिपा हुआ था। वर्जीनिया को लगता है कि अगर यहाँ टॉमस का नाम लिया जाए तो वो लोग जूरी को एड्रियन के हक में कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि जूरी यहाँ पर ये सोचेगी कि टॉमस को लगता है कि उसके बेटे के मर्डरर्स बिना सजा के बच के निकलने वाले हैं, तो फिर टॉमस के पास मोटिव है यहाँ मर्डर करने का। वर्जीनिया कहती है कि उसका नाम क्लियर करने का यही तरीका है कि टॉमस को कटघरे में बुलाया जाए, लेकिन इसके लिए एड्रियन को कबूल करना होगा कि उसने और लॉरा ने डैनियल के साथ क्या किया। लेकिन एड्रियन का कहना है कि ये उनको फ़ायदा नहीं देगा अगर वो होटल के रहस्य को नहीं सुलझा सकते। वर्जीनिया उसे कई सारे एविडेंस के फ़ोटो और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स दिखाती है, उन पर उसे फोकस करने को कहती है। एक तस्वीर में वो इशारा करती है कि जब वो गिरफ्तार हो रहा था तब होटल में टॉमस की वाइफ मौजूद थी। वो बताती है कि कैसे टॉमस और उसकी पत्नी ने उसे और लॉरा को यहाँ फंसाया होगा। टॉमस की पत्नी उसी होटल में काम करती थी और वो आसानी से टॉमस को उस कमरे में छुपा सकती थी और उसे वहाँ से भगा भी सकती थी। एड्रियन के वकील ने टॉमस का नाम इस मामले से हटा दिया था, तो पुलिस ने कभी टॉमस की पत्नी का नाम भी लिंक नहीं किया। तभी यहाँ वर्जीनिया के पास एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर के पास जो विटनेस है वो वही ड्राइवर है जिसने उन दोनों को एक्सीडेंट के वक्त वहाँ देखा था। अब एड्रियन की लॉयर होने की वजह से वो सजेस्ट करती है कि ये सब लॉरा का काम था और एड्रियन वास्तव में पूरे समय पेरिस में था। एड्रियन को कवर अप करने के लिए मजबूरन इसमें शामिल होना पड़ा। वो लॉरा को दोषी ठहराने के लिए कार की डिग्गी में उसका कुछ सामान रख सकते हैं। एड्रियन कहता है कि प्रोसिक्यूटर के पास अभी भी ड्राइवर विटनेस है। वर्जीनिया बताती है कि उसने एड्रियन से अभी झूठ बोला है। प्रोसिक्यूटर के पास कोई विटनेस नहीं है। वो उससे पूछती है कि उसने पहले सच क्यों नहीं बताया। एड्रियन कहता है कि वो देखना चाहता था कि वर्जीनिया टॉमस को फ्रेम करने के सल्यूशन के साथ आ सकती है या नहीं। वो कहता है कि उसने उस रात टॉमस को देखा था। वो जानता है कि ये सब उसने किया है। एड्रियन यहाँ वर्जीनिया को टेस्ट कर रहा था। वर्जीनिया उसे मैप पर उस जगह को पॉइंट करवाती है जहाँ उसने कार को डुबोया था और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। एड्रियन का कहना है कि उसके पास उसे बताने के लिए एक और बात है। वो कहता है कि डैनियल तब जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी जब उसने उसे लेक में डुबोया था, पर लॉरा इस बात को बहुत दूर तक ले गई और कार को डुबोने का फैसला किया। पर ऑटोप्सी की जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि उसकी मौत डूबने से हुई है। एड्रियन कहता है कि इसके लिए उसे वर्जीनिया की मदद की ज़रूरत है। वर्जीनिया ये सुनकर डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहती है कि उसकी ड्यूटी सिर्फ उसे जेल से बचाना है, उसे खुद से बचाना नहीं। वो कहती है कि एड्रियन अभी भी उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ हो जैसा एड्रियन कह रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एड्रियन ही था जिसने हर चीज़ पर पहल की थी, एक्सीडेंट किया, झूठ बोला और यहाँ तक कि पैसों का गबन भी किया। वर्जीनिया कहती है कि लॉरा के मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि वो एंजाइटी इशू से सफ़र कर रही थी। अगर ये सब लॉरा ने किया होता तो भी एड्रियन ने डैनियल को डुबो दिया था और इस गिल्ट ने लॉरा को डुबो दिया था। उसने टॉमस को कॉल किया और सब कुछ कन्फेस कर लिया। इसलिए एड्रियन को कांटेक्ट किया गया ताकि वो होटल में आए और उससे मुआवजे के तौर पर पैसे लिए जाएं और उसे कन्फेस करवाया जाए। उसने प्रोटेक्शन के लिए खुद के फ़ोन से एड्रियन को मैसेज भेजा, पर एड्रियन ने लॉरा को मार दिया और उसने एक बहुत बड़ी कहानी बना दी खुद को बचाने के लिए। एड्रियन उससे पूछता है कि पेरेंट्स आगे क्यों नहीं आए। वर्जीनिया कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि बॉडी के बिना वो कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। एड्रियन कभी भी खुद को दोषी नहीं ठहराएगा। वर्जीनिया यहाँ एड्रियन को बताती है कि टॉमस की पत्नी के फ़ोटो के साथ यहाँ छेड़छाड़ की गई थी और वो उसे उसके अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग दिखाती है जहाँ टॉमस रह रहा है। वो उसे बताती है कि लॉरा के मरने के बाद से वो उसका पीछा कर रहा था। वर्जीनिया यहाँ एड्रियन पर बातों में दबाव बनाती है। इसकी वजह से एड्रियन यहाँ एक्सेप्ट करता है कि उसने लॉरा को मार डाला और ये सब ड्रामा रचा। एड्रियन का लॉयर उसे फ़ोन करता है और एड्रियन के होम वॉइसमेल पर एक मैसेज छोड़ता है जिसमें उसे वापस कॉल करने के लिए कहता है क्योंकि वो एड्रियन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वर्जीनिया उसे कहती है कि वो 10 मिनट का यहाँ ब्रेक लेते हैं, तब तक वो फिलिक्स को कॉल करके बात कर ले। वर्जीनिया बड़ी जल्दबाजी से अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। एड्रियन इस बीच अपने फ़ोन को स्टार्ट करता है और फिलिक्स से बात करता है जो उसे बताता है कि उसने ड्राइवर को चुप रहने के लिए पे किया है, अब वो कुछ नहीं कहेगा। अचानक कॉल कट जाती है और एड्रियन की जेब में मौजूद पेन से स्याही लीक हो जाती है। वो चेक करता है तो पता चलता है कि ये एक पेन नहीं एक माइक्रोफोन है।
वो याद करता है कि वर्जीनिया ने पहले उसका फ़ोन लेकर ऑफ कर दिया था ताकि रिकॉर्डिंग में सिग्नल की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। वो अपने अपार्टमेंट की सामने वाली बिल्डिंग में देखता है और टॉमस को वर्जीनिया के पास खड़ा पाता है। यहाँ वर्जीनिया के एल्वीरा होने का खुलासा होता है, जो टॉमस की पत्नी है, और डैनियल की माँ, जो एड्रियन के पास भेस बदल कर गई थी। यहाँ दोनों एड्रियन के कन्फेशन का इस्तेमाल करते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। तभी दिखाया जाता है कि रियल वर्जीनिया एड्रियन की लॉयर उसके घर पर आती है। एड्रियन ये देख शॉक्ड रह जाता है। अब वो पूरी तरह से फंस चुका है और उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपसे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो घबराइए मत, उस इंसान की मदद कीजिए। आपकी छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।